चलिए आगे बढ़ते हैं। दौसा से खबर है, भारी बारिश के चलते निचले इलाके दौसा क्षेत्र में जलमग्न होते नजर आए। सदर पुलिस थाना बना दरिया, पूरा पुलिस थाना परिसर बना तालाब। नगर परिषद की लापरवाही कई जगहों पर भारी पड़ी है। कोई सुनियोजित जल निकासी प्रबंध नहीं होने से हालात इस तरह हो गए हैं कि सिर्फ एक ही बारिश में पूरा का पूरा सिस्टम कैसे हिल गया है, वो तस्वीरें आपको बता रही है। तस्वीरें जरा देखिए। कहने के लिए एक या दो बारिश ही अच्छी पड़ी है अभी क्षेत्र में दौसा में, लेकिन एक से दो बारिश के बाद ही जो सड़कें हैं वो तालाब जैसी नजर आ रही है, क्योंकि ना तो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ प्रॉपर काम कर रहा है और ना ही इस तरह का कोई सिस्टम नजर आता भी है। बारिश से पहले, मानसून सीजन से पहले सफाई के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन दावे सिर्फ कागजों तक ही सीमित हो जाते हैं और जब ड्रेनेज की बारी आती है तो फिर वो शून्य नजर आता है बारिश की एक ही बौछार के बाद। ज्यादा जानकारी के साथ दौसा से सहयोगी लक्ष्मीकांत जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत, बहुत ज्यादा बारिश तो नहीं, लेकिन एक से दो बारिश में ही जो हालात हैं वो नजर आते हैं कि दावे कितने किए जाते हैं बारिश से पहले ड्रेनेज सिस्टम के, और दावे कितने ज्यादा शून्य हो जाते हैं एक ही दो बारिश के बाद में। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो ऐसी ही नजर आ रही है। लक्ष्मीकांत, देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हहूँ कि बिल्कुल जो दौसा है उसमें अतिवृष्टि कहा जा सकता है। बीते 24 घंटे में जो दौसा कलेक्ट्रेट तहसील गेज है उस पर 197 mm यानी लगभग 8 इंच बारिश दर्ज की गई है। तो निश्चित रूप से बहुत कम समय में इतनी ज्यादा बारिश होना, इसको अतिवृष्टि ही कहा जाएगा। क्योंकि एक जो अल सुबह 2 से 3 बजे से शुरू जो बारिश है वो सुबह 7 साढ़े 7 बजे जाकर के थमी है और लगभग 100 से 125 mm बारिश हुई है। तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हुई है। और चूंकि जल भराव की स्थिति इसलिए है कि कहीं भी यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कहीं भी जो बड़े नाले हैं उनकी कोई सफाई नहीं है। खुद जो कलेक्ट्रेट रोड है उस पर लगभग 2 से 3 फीट पानी चला है, वो रोड नहीं बल्कि नाले में तब्दील हो गई थी। और जो हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं सदर पुलिस थाने की, ये पूरा पानी जो है वो सदर पुलिस थाने में भरता है। लगभग 2.5 से 3 फीट पानी पूरे परिसर में भरा हुआ है और कोई जल निकासी का पुख्ता प्रबंध यहाँ पर नहीं है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, निचले इलाकों के लोगों को, जो निचले इलाके में लोग रहते हैं उनके घर जो हैं वो भरे हुए हैं, उनके जो अंडरग्राउंड्स जो बनाए हुए हैं वो पानी से भरे हुए हैं। सुबह से कई लोगों से हमारी बात भी हुई है, कई लोगों के फोन भी हमारे पास में आए। तो निश्चित रूप से अचानक जो बारिश हुई है उससे पूरी व्यवस्था है वो लड़खड़ाई हुई है। गंदगी से जो नाले भरे हुए थे वो सड़कों पर गंदगी के ढेर जगह जगह लगे हुए हैं। जयपुर रोड पर भी काफी बड़ी मात्रा में जो पानी है वो भरा हुआ है। तो निश्चित रूप से एक अव्यवस्था का आलम है। बरसात आने पर लोग खुश होते हैं, अपने आप में एक खुशी महसूस होती है। लेकिन दौसा की बात करें तो दौसा में ये बरसात जो है आफत की बरसात बन के लोगों को आती है, कहीं ना कहीं एक परेशानी लोगों के लिए खड़ी हो जाती है। जी ठीक कह रहे हैं आप लक्ष्मीकांत, क्योंकि अब आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विभाग का अलर्ट होगा। क्या अनुमान जताया जा रहा है, क्योंकि तेज बारिश आप बता रहे हैं 8 इंच तक आने वाले समय में, 1 से 2 दिन की अगर बात करें तो बारिश का क्या रुख रहने वाला है दौसा के क्षेत्र के लिहाज से? दौसा में बीते 2 दिन से भारी बारिश का अलर्ट था, लेकिन इस पर भी नगर परिषद की तरफ से और जो एजेंसी है उनकी तरफ से कार्रवाई नहीं की गई, कोई तैयारी नहीं की गई। 2 दिन से जो मौसम विभाग है वो अलर्ट जारी कर रहा है। तो निश्चित रूप से जो नाले अवरुद्ध थे या जहां जल भराव की स्थिति थी वहां पे कोई ना कोई प्रिकॉशन लेना जरूरी था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्योंकि आज का दिन जो है वो भी अलर्ट का दिन है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों में इस बात को लेकर चिंता है कि यदि अतिवृष्टि फिर से होती है तो लोगों को ये बारिश बहुत ही बड़ी एक परेशानी का सबब बन सकेगी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लक्ष्मीकांत, क्योंकि आम जनजीवन भी इससे प्रभावित होता है, लेकिन जनजीवन प्रभावित होने के साथ ये तस्वीरें भी डरा रही है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो नगर परिषद की लापरवाही कई जगहों पर भारी कैसे पड़ रही है वो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। तेज बारिश हुई और भारी बारिश के बाद जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहे हैं। पूरा का पूरा पुलिस थाना परिसर तालाब में तब्दील नजर आ रहा है। अब ऐसे में जनता के काम कैसे होंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो इस पानी को निकालने की है। इस पानी से जो बारिश जनित पानी होता है, इससे मानसून जनित पानी से बीमारियां भी फैलने की आशंका होती है। ये बीमारियां इसलिए भी क्योंकि गंदगी एक साथ आ गई है। ऐसे में मच्छर और मच्छर जनित बीमारियों के बाद में, इस मानसून के बाद में तस्वीरें सफाई की और ड्रेनेज की जल्द ही सामने आना जरूरी हो जाता है। दौसा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तेज बारिश और तेज बारिश की वजह से
ये स्थिति, ये तस्वीर जो सामने आ रही है। भारी बारिश की वजह से कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की स्थिति को आप समझ सकते हैं। लगातार भारी बारिश हो रही है। हालांकि राजस्थान के अलग अलग हिस्से ऐसे हैं जहां पर कभी तेज बारिश तो कहीं बिल्कुल इंद्रदेव अभी मेहरबान नजर नहीं आ रहे। लेकिन दौसा का क्षेत्र जहां 2 दिन के भीतर ही तेज बारिश दर्ज की गई, इससे पहले वहां पर भी बारिश नहीं थी, लेकिन इन 2 दिनों में बारिश तो अच्छी हुई है, लेकिन इस बारिश के बाद जो ड्रेनेज सिस्टम है ये कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आया।